Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं एरीज मेष राशि आपके लिए लास्ट ऑफ जून क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं मेष राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे एंड आई होप कि आपने जून मंथ की रीडिंग देख ली होगी और जून मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ जून क्या आ रहा है आपके साइड। तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। ओके, स्टार्टिंग आप नाइट ऑफ वॉन्स के साथ कर रहे हैं। लास्ट ऑफ जून नजर आ रहा है एरीज के आपकी कोई विश है, डिजायर है जो छोटे वे में ही सही फुलफिल होने के चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे। ये ना आपके पैशन को डिफाइन कर रहा है। तो आप अपने ड्रीम्स को या अपनी लव लाइफ में हो चाहे करियर में हो, एनर्जीज को सेटल करने के लिए ना एक पैशनेट वे में रीस्टार्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे 4 पिलर्स प्रेजेंट है। तो जो 4 पिलर्स हैं आपके स्टेबिलिटी को डिफाइन कर रहे हैं। तो जून के लास्ट में एंड स्टार्टिंग ऑफ द जुलाई आपको ना वो स्टेबिलिटी दी जा रही है जो आप सोचा करते हैं, जो आप डिजायर कर रहे हैं। ये एक एक्शन ओरिएंटेड मोड में आने का कार्ड भी है एरीज। तो पिछले समय से आप प्लानिंग्स तो बहुत बना रहे हो लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं ना, तो मेजर एक्शन ले सकते हैं। और एक्शन लेने का रीजन पता क्या है, आपको कुछ ऐसी चीज में क्लैरिटी मिल गई है जिसकी वजह से आप पिछले समय से परेशान चले आ रहे थे। शायद आपको रिलेशनशिप में क्लैरिटी मिल चुकी है या करियर में क्लैरिटी मिल चुकी है कि एक्चुअली आप चाहते क्या हो, कहाँ पहुंचना चाह रहे हैं, आपका डेस्टिनेशन क्या है, आपका पाथ क्या है, आपकी डायरेक्शन क्या है। ये सारे क्वेश्चंस जो आपके माइंड में रोटेट हो रहे थे ना एरीज, वो सारे रिजॉल्व हो रहे हैं। कुछ अनफोकस्ड एनर्जीज बनी हुई थी तो एक फोकस आप मेंटेन कर पाओगे। कंसंट्रेशन पावर विद इन 10 डेज आपका स्ट्रांग रहेगा। इमोशंस को कंट्रोल करना आपने मे बी सीख लिया है एरीज। तो आप जो अभी तक ज्यादा एक्सप्रेसिव हो रहे थे या इमोशंस में बहुत डिसीजन लिए हैं आपने जिसमें आपको बैक स्टेप लगा हुआ है ना, तो आप एक प्रैक्टिकल थिंकिंग बना रहे हो, इमोशंस को कंप्लीटली साइडलाइन कर रहे हो। ये बड़ी बात है। देन ये इंस्पिरेशन का कार्ड भी है। तो कुछ लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, शायद आपके हार्ड वर्क को देखते हुए इंस्पायर हो रहे हैं या आपके पास ना गाइडेंस लेने आ सकते हैं। कुछ तो ऐसी एनर्जीज आप में बिल्ड हो रही है ना जो आपको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रही है। तो आपकी रिलेशनशिप में ही नहीं, आपके करियर में भी आप शाइन कर सकते हैं कि काफी लोग अट्रैक्टेड आपसे फील कर रहे हैं यहाँ पे। और ये होता है सेल्फ बिलीव करना या अपने ऊपर काम करना। मतलब आप सेल्फ डेवलपमेंट कर रहे हो, अपनी एनर्जीज को कैसे वर्कआउट कराना है, कैसे इम्प्रूवमेंट कराना है, उस पर आपका फोकस रह सकता है। देन यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आ गया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो ये क्या शो कर रहा है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि जो फायर एलिमेंट है ना, ये आपके सक्सेस की आपको दी जा रही है या कुछ रिवॉर्ड आप विद इन 10 डेज गेन कर सकते हैं। क्योंकि एक क्वीन का कार्ड आ गया, फेमिनाइन एनर्जी है। तो आप पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना एरीज, उसे आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का आना एक क्रिएटिविटी का कार्ड भी है। तो विद इन 10 डेज अगर आप क्रिएटिव एनर्जी होगी, आप अपनी हॉबी को परस्यू करना चाह रहे होंगे ना, तो परस्यू कर सकते हैं। मैं एक बात बता दूं, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो कुछ लोग आपके चारों ओर जेलसी रखने वाले बहुत ज्यादा है या आपको डिस्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा करते हैं, तो उनसे थोड़ा अवेयर रहना है। बाकी यूनिवर्स ने आपको ये वॉर्न दे के रखी है, ये आपको अपॉर्चुनिटी दे रखी है ना, जिसके थ्रू आप आगे बढ़ सके या मेजर स्टेप ले सके। इंटेंस एनर्जी आप में बिल्ड हो रही है। मैंने बोला ना, एक मोटिवेशन जो अभी तक मिसिंग चल रहा था ना, वो मोटिवेशन आप में आ रहा है। आपको फील हो रहा है कि आपको करियर में कैसे आगे बढ़ना है या कहाँ पहुंचना है, आपका ड्रीम क्या है, आपका डेस्टिनेशन क्या है। वही नाइट ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है, वही क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है। एक मैं बात बताऊं, पिछले समय से ना आप एक रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में नहीं आ रहे थे। मे बी आपको फियर बना हुआ था किसी चीज का, रिजेक्शन का फियर हो सकता है, फेलियर्स का फियर हो सकता है ना, इस वजह से आप कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे लाइफ में। तो ये कार्ड आपके करियर में भी आपको रिस्क लेने को आगे बढ़ाएगा और रिलेशनशिप में भी। मतलब आप अपने पर्सन से कुछ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कुछ क्लैरिटी उनसे ले सकते हैं। ठीक है, जो पास्ट फेलियर्स आपने देखी हुई है ना, उसको लाइफ लेसन लेके आगे बढ़ रहे हो। मतलब एक आगे बढ़ने का ही कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स आपके स्टेप लेने को शो कर रहे हैं और दोनों कार्ड्स में ही फायर एलिमेंट प्रेजेंट है। तो कुछ तो पैशनेट वे में आप
देख सकते हैं, रीस्टार्ट या ट्रांजिशन आप देखने वाले हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स बता रहे हैं कि आपने एक फेस ऑफ लाइफ देखा हुआ है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल आपने फेस किया है और आपका फोकस कहाँ बन चुका है, सन के साइड बन चुका है कि अब आप ना एक जॉय एंड हैप्पीनेस वाले मोड में जाना चाह रहे हो। जितनी प्रॉब्लम्स आपको झेलनी थी, जितनी टेंशन्स आपको देखनी थी ना एरीज, आप देख चुके हो। और मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे कुछ लोग अभी भी अपने करियर पे मीन्स स्टडीज पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन आपका फोकस पिछले समय से बन नहीं पा रहा था ना, तो ये कैंडल बता रहे हैं कि आपका फोकस भी स्ट्रांग होगा, आप एक आइडियल पाथ फॉलो करोगे। अगेन देख सकते हो यहाँ पे फायर एलिमेंट प्रेजेंट है, जो क्या शो कर रहा है, कुछ तो ऐसा चेंज आप विद इन 10 डेज देखने वाले हो ना, जो आपके लिए हैप्पीनेस लेके आएगा। कोई स्किल आप ऐड कर रहे हो, कुछ नई चीज सीखने वाले हैं और अपने सोल पर्पस को समझना। देन डिटर्मिनेशन पावर आप में बिल्ड हो रही है कि आप डिटरमाइंड हो चुके हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स बता रहे हैं ना, पिछले समय से ना आप शॉर्टकट्स अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी सक्सेस गेन करने के लिए या चीजों को नॉर्मल करने के लिए आप शॉर्टकट ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं। तो एरीज आपको बताया जा रहा है कई बार आपके वो शॉर्टकट ना आपको ही बैक स्टेप कर देते हैं, ठीक है। तो समय जरूर लग रहा है, टाइम टेकिंग कार्ड्स आ रहे हैं, लेकिन इसका सेंस ये नहीं होता कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी या आपका रिलेशनशिप सही नहीं होगा, सारी चीजें सेटल डाउन होंगी, ट्रस्ट करिए, ठीक है। प्रोसेस जरूर थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। देन यहाँ पे कार्ड आ गया वर्ल्ड। तो मैं बोल रही हूँ ना, जब तक एक मेजर साइकिल एंड नहीं होगी नेगेटिव एनर्जीज की, तब तक एक मेजर पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट नहीं होती है। वैसे चारों ओर से पॉजिटिव एनर्जीज आप गेन कर रहे हो, अपना ही ऑरा बना रहे हो। मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोल दिया था सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो, वही कार्ड बता रहा है। मतलब काफी लोग ना आपके इस ऑरा में एंटर होना चाह रहे हैं, जेलसी भी बहुत ज्यादा रखते हैं, दोनों एनर्जीज हैं। वर्ल्ड का आना शो कर रहा है कि आपके विद इन 10 डेज कहीं ट्रैवल के लिए चांसेस बन रहे हैं, या सडन ट्रिप आपकी प्लान हो सकती है, या जिस भी पर्पज से आप जाने वाले हो ना एरीज, उसमें आपको सक्सेस गेन होगी, तभी आप एक हैप्पी मोड में जा रहे हो। तो देखिए, ये भी हैप्पी एनर्जी का कार्ड है, ये भी हैप्पी एनर्जी को शो कर रहा है, एंड अगेन वर्ल्ड भी कहीं ना कहीं आपके इंस्पिरेशन को और आपके सक्सेस को शो कर रहे हैं। कैसे आ रही है ये सारी चीजें, आपके हार्ड वर्क के थ्रू एंड आपके पेशेंस के थ्रू। तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। और देखते हैं एरीज क्या आ रहा है। चैरियट, फास्ट मूविंग एनर्जी आ गई है। तो कोई पर्सन है जो आपके साइड एक एक्शन लेके आना चाह रहे हैं, और वो तभी एक्शन लेके आएंगे जब उन्हें रियलिटी नजर आएगी, सही गलत का वो डिसीजन ले पाएंगे। तो मे बी आपके पर्सन अभी थोड़ा सा कंफ्यूज चल रहे थे, या कोई पर्सन है जो आपके बारे में विचार तो कर रहे थे, लेकिन किसी तो भी काइंड का उनको कंफ्यूजन चला आ रहा था। क्लैरिटी मिलेगी। चैरियट का आना विद इन 10 डेज, कोई सोलमेट पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं। जुलाई के स्टार्टिंग में आप ये मेजर एनर्जी को फील कर पाओगे। और चैरियट आपके विक्ट्री को शो करता है, तो आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी सक्सेस को गेन करना चाह रहे हो, उसमें आपको विक्ट्री मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, तभी आप इस चैरियट वाले मोड में जाओगे, ठीक है। मोशन आ रहा है, लेकिन जो स्टैग्नेंट सिचुएशन चली आ रही है, तो उससे बाहर कैसे आना है, उससे तो आपको डील करना ही पड़ेगा, आपको ही डिसीजन लेना पड़ेगा एरीज, ठीक है। तो ये कार्ड आपके डिसीजन का भी है, चॉइस का भी है, प्रायोरिटी का भी है। तो आप किस चीज को प्रायोरिटाइज करते हैं, ये भी आप पर ही डिपेंड करता है एक्चुअली। लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया एरीज जस्टिस, लीब्रा कार्ड आ गया, तो मे बी आप किसी लीब्रा साइन से डील कर रहे होंगे। जस्टिस आपको दिया जा रहा है, सही गलत का, मैंने बताया ना, चैरियट के साथ आप डिसीजन ले पाओगे, मतलब रियलिटी को देखते हुए। कई जो फेक चीजें होती है ना, या फेक पर्सन होते हैं, उन पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं, ये नहीं करना है। बैलेंस को अच्छा बना रहे हो, और कोई लीगल मैटर आपका चला आ रहा होगा ना, तो उसमें आपके फेवर में डिसीजन आ सकता है, या कोई पर्सन है जो आपको ये जस्टिस देना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें रिग्रेट है कि आपके साथ जैसा भी उनका बिहेवियर रहा है, ठीक है, उस बिहेवियर को देखते हुए वो आपको ये अपॉलजी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, तो बहुत अच्छी एनर्जीज अभी तक निकल के आई हैं। देखिए, बॉटम से सोलमेट का कार्ड आ ही गया है। विद इन 10 डेज आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जिनसे आप काफी समय से नहीं मिले हैं, या एक सोलमेट जर्नी आपकी चली आ रही है, तो विद इन 6 मंथ रियूनाइट होने के चांसेस बन रहे हैं, मैरिज के चांसेस बन रहे हैं।
10 डेज की बात करूं तो फिलहाल आप अपने स्ट्रगल को याद करते हुए ना उससे मोटिवेशन लेने वाले हो। ओके, तो जुलाई की स्टार्टिंग मुझे ज्यादा पॉजिटिव दिख रही है। और देखते हैं एरीज क्या आ रहा है आपके साइड। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो जो आपके माइंड में क्वेश्चंस रोटेट हो रहे हैं, जिसके आंसर्स आप सर्च कर रहे हो ना, यूनिवर्स आपके क्वेश्चन के आंसर्स जरूर देंगे। ओके, यहाँ पे कृष्णा गाइडेंस कार्ड से आ गया है टाइम टू रिलैक्स। तो रिलैक्स इन द सेंस ये नहीं कि सारी एनर्जीज पे एकदम साइडलाइन करके आपको खाली बैठना है। रिलैक्स इन द सेंस जो निगेटिव एनर्जीज हैं उसको काम डाउन करिए, लेट गो करिए, मूव ऑन करिए और अपनी लाइफ में ग्रो करना है, एबंडेंस लेके आना है। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। बिग हैप्पी चेंजेस, एक सन वाली एनर्जी निकल के आ गई है, तो जैसा चाह रहे हो वैसा होगा। ट्रस्ट करिए, पेशेंस रखिए। अगर एंजल्स आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं ना, तो आप वो सब कुछ अचीव करोगे ना जो आप डिजायर कर रहे हैं एक्चुअली। अब देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। एरीज मैजिक कार्ड्स के थ्रू यहाँ पे आ गया टाइम टू शाइन अगेन, ब्राइट मोड का कार्ड आ गया। तो एक एनर्जाइज्ड आप विद इन 10 डेज फील करोगे, काफी सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, चॉइसेस आ रही हैं। आप देख लो ये एरोज सारे डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जीज को वाइड कर रहे हैं। और देखते हैं स्टार सीड्स क्या बताना चाह रहे हैं। लाइट अगेन, लाइट क्या कर रहे हो, मतलब इतनी ज्यादा लाइट ला रहे हो ना आप अपनी लाइफ में भी ला रहे हो, और आपके चारों ओर जो लोग कनेक्टेड है ना उन सबकी लाइफ में भी आप लाइट लाने का काम करेंगे। ओके, अभी देखते हैं 2-3 कार्ड्स और ओपन करते हैं। एरीज क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आया हुआ है न्यू बिगनिंग, तो न्यू बिगनिंग तो बिग हैप्पी चेंजेस वैसे ही शो कर रहा है। कुछ शिफ्ट एंड ट्रांजिशन आप देख सकते हैं। लिसन इनर वॉइस, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, ठीक है। यहाँ वहाँ की जो एनर्जीज उस पर तो आप ज्यादा ध्यान देते हो, सेल्फ पे ध्यान नहीं देते हैं। डिवोशन मतलब डिवोटेड आप दिख रहे हैं, स्पिरिचुअली एक्टिवेट दिख रहे हैं। और ओके, देन अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, तो कुछ तो ऐसी एनर्जी है ना हैप्पी फील कराएगी और एक न्यू स्टार्टअप फील कर पाओगे, न्यू बिगनिंग देख पाओगे। और मैंने आपको पहले ही बोल दिया जुलाई के स्टार्टिंग में मेजर चेंजेस देख सकते हैं। तो जून में क्या करना है, लास्ट ऑफ जून आपको सेल्फ वर्क ज्यादा से ज्यादा करना है। बहुत अच्छी एनर्जीज है एरीज। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।